तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है वो है क्वालिफिकेशन। इट मीन्स दैट आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं इसके थ्रू आप सिर्फ क्वालिफाई हो सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन का एग्ज़ाम होगा, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है, इसको लिख कर इसको क्रैक कर आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका मूड, ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं इसका मूड होगा वो CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम्स कंप्यूटर के थ्रू देना होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट टोटल क्वेश्चन इसमें 100 MCQ होंगे आपके इस एग्ज़ाम में, टोटल 100 MCQ आएंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे आपके MCQ के वो होंगे टोटल 100 मार्क्स। जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम के टोटल 100 MCQ होंगे और 100 आपके मार्क्स होंगे एग्ज़ाम के। नेक्स्ट आपके एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपके 3 आंसर रॉन्ग हो गए तो आपका एक मार्क्स माइनस हो जाएगा। देन या अब एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसका टोटल टाइम होगा 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट्स होगा आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का टाइम। टोटल 90 मिनट्स होगा, उसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन हो गए उसमें 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आएंगे और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग से आ जाएंगे, सच एज एप्टीट्यूड एंड GK। देन आपका जो 100 क्वेश्चंस होंगे उनको दे आर गोइंग टू डिवाइड इनटू, वो डिवाइड करेंगे 5 सेक्शन में, वो डिवाइड करेंगे। जो 5 सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन एंड E सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन में आपके एग्जाम को डिवाइड किया जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ 100 अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होंगे उन 100 अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को 20 के जो क्वेश्चन में क्या करेंगे वो 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। और पहले के जो 4 सेक्शन है A, B, C और D, ये चारों सेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे 80 क्वेश्चंस ये नर्सिंग से आएंगे और जो लास्ट सेक्शन होगा जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके नॉन नर्सिंग से आएंगे। और जो ई सेक्शन होगा जो 20 मार्क्स का, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 18 मिनट्स मिलेंगे, यानी ए सेक्शन को आप सिर्फ 18 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। विद इन 18 मिनट्स आपको इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो, क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, ई सेक्शन जो हो गए 20 अमाउंट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे उनको आपको 80 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। तो टोटल हो गए आपके 90 मिनट्स। तो ई सेक्शन को 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस और 18 मिनट्स, तो 18 मिनट्स 18 मिनट्स 18 मिनट्स 80 मिनट्स। एंड लास्ट सेक्शन होगा आपका डी सेक्शन, जहां से नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस आएंगे, उनके वो भी क्वेश्चन 20 होंगे और इनको सॉल्व करने के लिए आपके लिए 18 मिनट्स मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट दी पैटर्न ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम होगा ये CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और अगर तीन क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपका एक मार्क्स माइनस हो जाएगा। और टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 80 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के होंगे। और जो 100 क्वेश्चन होंगे उनको 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे और एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए 18 मिनट्स मिलेंगे। और जो 4 सेक्शन होंगे वो नर्सिंग के रिलेटेड होंगे और जो लास्ट जो सेक्शन है ई सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें से नॉन नर्सिंग एग्जाम में आएगा। आपको इस सेक्शन को विद इन 18 मिनट्स में क्लियर करना होगा, अदरवाइज वो सेक्शन क्या क्लोज हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू।